दोस्तों, यदि आप एसएससी, जीडी, एमटीएस या एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने हाल ही में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी नोटिस जारी किया है, जिसे नजरअंदाज करना आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले हम एसएससी के आधिकारिक चेतावनी नोटिस को समझते हैं। एसएससी ने साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र, उत्तर विकल्प या उत्तरों से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर साझा करना, उस पर चर्चा करना या उसका विश्लेषण करना पूरी तरह से मना है। एसएससी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से परीक्षा की निष्पक्षता और गोपनीयता पर गंभीर असर पड़ता है। यह केवल एसएससी का नियम नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रीय कानून के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हों। यदि कोई व्यक्ति इस चेतावनी नोटिस का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल, भारी जुर्माना और भविष्य की एसएससी परीक्षाओं से प्रतिबंध जैसे परिणाम हो सकते हैं। ये दोस्तों, यह कोई साधारण सूचना नहीं है, यह एक बहुत ही गंभीर वार्निंग नोटिस है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर एसएससी एस्पिरेंट के मन में होता है। अगर एसएससी के पेपर में कोई क्वेश्चन गलत दे दिया गया हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसएससी ने इसके लिए एक पूरी तरह लीगल और सेफ प्रोसेस दिया हुआ है। परीक्षा के कुछ समय बाद एसएससी की तरफ से प्रोविजनल आंसर की जारी की जाती है। दोस्तों, आंसर की जारी होने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को किसी क्वेश्चन या आंसर में गलती लगती है, तो वह एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑब्जेक्शन या चैलेंज दर्ज कर सकता है। ऑब्जेक्शन के साथ स्टैंडर्ड बुक, रेफरेंस बुक या किसी ऑथेंटिक सोर्स से प्रूफ देना जरूरी होता है। एसएससी की एक्सपर्ट कमेटी हर ऑब्जेक्शन को ध्यान से जांचती है। अगर ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, तो या तो आंसर में सुधार किया जाता है या उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है। और यदि क्वेश्चन ड्रॉप होता है, तो उसके मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन को बोलकर बताना, क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखाना, यह कहना कि आज के पेपर में यह क्वेश्चन गलत था, सोल्यूशन समझाना, स्क्रीनशॉट, पीडीएफ या किसी फाइल को शेयर करना, यह सभी काम सीधे तौर पर इलीगल हैं। अब यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक खास बात, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो आप ये सब सुरक्षित तरीके से बता सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी एसएससी एस्पिरेंट अनजाने में परेशानी में न पड़े। मैं आगे भी एसएससी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।